नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल की एक और नई वीडियो में। तो जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, वो तो सिर्फ मात्र इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिसमें मैंने आप सबको बताया कि इस चैनल पर हम सब लोग साथ में क्या करने वाले हैं, किस विषय में हम लोग बात करेंगे और इस जो चैनल खोलने का जो मेन जो उद्देश्य है, वो क्या होगा। मैंने आप सबसे वादा भी किया था कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर संडे टू संडे इस चैनल पर एक नई वीडियो लाता रहूँ, अलग-अलग विषयों पर। और अगर आप में से कोई भी चाहता है कि किसी पर्टिकुलर विषय पे वीडियो लाई जाए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना विषय ज़रूर लिखिएगा। कोशिश रहेगी तो मैं ज़रूर उस पे वीडियो बनाऊँगा और आप सब तक लाऊँगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका मेन जो मुद्दा जो है उस पे हम चर्चा करेंगे, वो है नशा। नशा अगर हम सबसे पहले इस शब्द को सुनते हैं, पहली बार अगर हम इस शब्द को सुनते हैं तो उससे क्या हमारे दिमाग में आता है। बहुत लोग कहेंगे नशा बुरा होता है, कुछ कहेंगे नशा अच्छा होता है, कुछ कहेंगे नशा अच्छा होता है। तो अगर हम सबसे पहले नशे के बारे में सोचते हैं, उससे यह अर्थ निकलता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता, वो नशा है। कोई भी हो, काम का नशा हो, किसी नशीले पदार्थ का नशा हो, कुछ भी, दारू का, सिगरेट का, कुछ भी नशा हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता है, वो है नशा। हमारे देश में ये नशे की जो दिक्कत है, बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और बहुत ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जो सरकार है, वो इसको बिल्कुल पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही है। क्या ऐसा करना चाहिए? क्या नशा वाक़ई में इतनी छोटी समस्या है कि इसको इस इतनी बुरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है? नशे करने के फ़ायदे क्या हैं? नशा करने के नुकसान क्या हैं? नशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इन सभी मुद्दों के ऊपर हम आज की वीडियो में वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, नशा किसी भी चीज़ का बुरा है, कोई भी चीज़ हुई, पढ़ाई हुई, काम हुआ, मात्रा से अधिक हमेशा बुरा है। कोई भी चीज़ अगर हम अ, मात्रा से ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो बुरी है। अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो नशा नशे की शिकस्त में सबसे पहले वो लोग आते हैं जो किशोरावस्था वाले लोग होते हैं, जिनकी उम्र होती है 18 से 24 साल। ऐसे के कारण हो जाते हैं कि जिसकी वज़ह से इंसान नशे में पड़ता है। बहुत से कारण होते हैं। मैंने बहुत से लोगों से बात करी, बहुत इंटरव्यूज़ देखे, कई साइकोलॉजिस्ट के मैंने आर्टिकल पढ़े। उससे एक मेन चीज़ मुझको ये पता चली कि जो व्यक्ति है, वो नशे में इसलिए पड़ता है क्योंकि वो सोसाइटी में फ़िट होना चाहता है। जी हाँ, वो नशे में इसलिए पड़ता है क्योंकि वो सोसाइटी में फ़िट होना चाहता है। फ़िट मतलब कैसे? चलो उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, 4 दोस्त हैं। 4 में से 3 जो दोस्त हैं वो नशा करते हैं, 1 दोस्त नशा नहीं करता। अब वो 4 कहीं जाएँगे, वो 4 जहाँ जाते हैं साथ में जाते हैं। तो 4 जाएँगे, 4 में से वो 3 तो अपना जो भी अपना नशा करते हैं जिस भी प्रकार का वो करेंगे। चौथा जो इंसान होगा, वो सोचेगा यार और ये जो है ये मानवीय प्रवृत्ति है, हम सब ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल, कोई माने या ना माने इंसान सोचता है, यार ये नशा करते हैं यार। जैसे हम कहते हैं ना आज के दौर में जिसको हम कहते हैं कि इंसान कूल बनना चाहता है, मतलब ये जेन ज़ी जो लोग होते हैं, जेन ज़ी टर्म दिया गया है।
कि मतलब सोसाइटी में रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। सोसाइटी का एक एक जो कल्चर बन चुका है, जिसको कहते हैं कल्चर टाइप बन चुका है। तो यार मैं इनसे पीछे रह जाऊँगा, यार ये लोग मुझको कुछ समझेंगे नहीं, मैं नशा नहीं करता हूँ, यार मेरी इज़्ज़त नहीं होगी, ये लोग मुझे कूल नहीं समझेंगे, मेरा मज़ाक बनाएँगे। मेन रीज़न जो है वो यही होता है कि इंसान जो है वो सोसाइटी में फ़िट होना चाहता है। वो भी चाहता है कि यार मैं भी इन लोगों के साथ रहूँ, फ़िट रहूँ सोसाइटी में, इनके साथ घुलूँ-मिलूँ, ताकि मुझे भी महत्व दिया जाए, मेरी भी बात सुनी जाए। पर क्या ये वाक़ई में सच है? बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ा झूठ है। और जो इंसान ऐसा सोचता है वह सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। नशा करना वाक़ई में बहुत बुरी बात है। सच बोलूँ तो मैं भी इसका शिकार रह चुका हूँ। जी हाँ, मैं भी इसका शिकार रह चुका हूँ। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आप सबसे ये बात कर रहा हूँ। बहुत सोचते होंगे, बहुत लोग सोच रहे होंगे, कौन है? क्या बता रहा है हमको? 17 साल का लड़का हमें क्या बताएगा? देखिए, चीज़ों के बारे में वही बता पाता है जिसने उन चीज़ों को अनुभव किया हो, वही पूरी तरह से बता पाता है। तो जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है समय उसको समझाएगा। तो अगर हम इसके बारे में और अगर हम गहराई में जाएँ, नशा जो है धीरे-धीरे, एकदम से नहीं, कोई भी नशा एकदम से असर करता ही नहीं है। नुकसान जो होंगे उसके वो धीरे-धीरे दिखना स्टार्ट होंगे आपको। शुरू में तो बहुत मज़ा आएगा। वो कहते हैं ना, शुरू मजबूरी में किए थे अब मज़ा आ रहा है। मिर्ज़ापुर का एक फ़ेमस डायलॉग है। इंसान शुरू तो करता है कि चलो यार मजबूरी में कि फिट होना है, लेकिन धीरे-धीरे जो है उसको उसकी आदत हो जाती है। और आदत बहुत बुरी चीज़ है, किसी भी चीज़ की। किसी मनुष्य की, किसी इंसान की आदत लगना, फ़ोन की आदत लगना, किसी भी काम की आदत लगना बहुत बेकार है। वो कहते हैं ना, एक दोहा है, अति का भला ना बोलना, अति का भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति का भली ना धूप। ना ज़्यादा बोलना अच्छा होता है, ना ज़्यादा चुप रहना। ना ज़्यादा धूप अच्छी होती है और ना ही ज़्यादा बरसात। तो किसी भी चीज़ को अगर हम उसकी मात्रा से अधिक कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर नुकसान पहुँचाएगी ही पहुँचाएगी। नशा करने के बहुत मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे कोई इंसान है, वो किसी समस्या से जूझ रहा है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है, किसी काम में मन नहीं लगता, तो उसको एक ही रास्ता दिखता है, नशे का। नशा वाक़ई में बहुत बुरी चीज़ है। जिसने एक बार इसको कर लिया उसको छोड़, ऐसा नहीं, लोग बुरे से बुरा नशा करते हैं और फिर उनसे बाहर भी आते हैं, बट उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। इंसान सोचता है ना, इंसान क्या, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, अगर बात हुई है तो मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं सोचा करता था, क्या है यार, 2 सिगरेट पी रहे हैं, क्या है यार, एक ही तो है, 1 सिगरेट पी ली, क्या है? वो 1 सिगरेट धीरे-धीरे किस तरह से 5 में बदलेगी, वो 5 10 में बदलेंगे, वो 10 20 में, और फिर वो धीरे-धीरे करते डेली की आदत हो जाएगी। सोचो अगर कोई इंसान दिन के 3 सिगरेट भी पी रहा है, दिन के 3 सिगरेट पी रहा है, ऑन एन एवरेज हम 1 सिगरेट का कॉस्ट ₹8 लगा लें, ₹8 1 सिगरेट का कॉस्ट, दिन का ₹24, दिन का ₹24 वो इन चीज़ों पे व्यर्थ बहा रहा है, जो चीज़ें किसी काम की नहीं। बस क्षण भर का जो है आनंद मिल जाए उसको बस। कितनी देर टिकती है 1 सिगरेट? 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोई फ़ायदा है इसका? कोई फ़ायदा नहीं है। वो बस मज़ा तभी तक रहता है जब तक वो सिगरेट हाथ में रहती है। एक बार वो सिगरेट हाथ से गई, मज़ा गया। और फिर दिमाग जो है, अच्छा, हमारा जो दिमाग है वो बहुत चंचल है। दिमाग कभी भी हमको अच्छी चीज़ों की तरफ प्रेरित करेगा ही नहीं। वो कहते हैं ना, बुरी चीज़ों में बहुत मज़ा आता है इंसान को, अच्छी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। लेकिन जिन चीज़ों से इंसान को कष्ट होता है, आखिरकार वही चीज़ें जो हैं इंसान को लाभ पहुँचाती हैं। तो चलो मुख्य बात करते हैं, मेन बात करते हैं। इंसान जो है वो बहाने बहाने बनाता है, कि यार क्या है, थोड़ी सी तो है, पी लेने दे, थोड़ी है, पी लेने दे। एस्केप करना चाहता है,
समस्याओं से निकलना चाहता है, क्योंकि जितनी देर वो नशा करता है उतनी देर उसे कुछ होश नहीं रहता। नशे का मतलब यही है, अपने होश में ना रहना, अपना होश खो देना और सोसाइटी में फिट होने के लिए। बट ये आदत जो है वो धीरे धीरे बहुत विकराल रूप ले लेती है और हमें बहुत तरह से इतना नुकसान ये हमें शारीरिक तौर पर नहीं पहुंचाती जितना ये हमें मानसिक तौर पर पहुंचाती है। नशा जो है हमारी सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देता है, एकदम से नहीं। शुरू में लगा कि क्या है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, साल 2 साल 3 साल, अबे मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, मैं 2 साल से कर रहा हूँ कुछ नहीं हुआ। वो चीज़ें धीरे धीरे पता चलती हैं और जब पता चलती हैं, अच्छा, कोई इंसान अगर नशा कर रहा है 3 साल से, उसको लग रहा है कि यार अब मेरा शरीर जो है नुकसान कर रहा है, वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा और ज़्यादा उदास रहेगा कि यार शरीर में नुकसान हो रहा है। वो उस डिप्रेशन में उसको भुलाने के लिए फिर और नशा करेगा, फिर वो और नशा करेगा, फिर वो और ज़्यादा बीमार रहेगा। इन चीज़ों को छोड़ पाना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर इंसान ठान ले, बिल्कुल छोड़ सकता है। तो बात यही है कि सोचो, एक बार विचार करो कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो वाक़ई में सही कर रहा हूँ? इससे क्या क्या फ़ायदा, क्या मतलब क्या निकलेगा क्या? क्या मिलेगा हमको? 5 मिनट की खुशी, हम तो मर जाएँगे। हमारे पीछे जो हमारे माँ-बाप हैं, जिन्होंने हमसे आस लगा के बैठे हैं, जो हमसे आस लगा के बैठे हैं, वो क्या करेंगे? वो तो हम तो मर गए, क्षण भर में मर गए। वो जो हैं वो तो पूरी जीवन के लिए, वो तो उनका तो चला गया ना भाई, उनका तो चला गया। वो किसके सहारे जिएँगे? तो सोचो एक बार, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ नशा सिर्फ़ यही इन्हीं चीज़ों से मिलता है, नहीं। काम का नशा भी होता है यार, काम करो, हैं? स्पिरिचुअलिटी का नशा, अध्यात्म का नशा, उससे उससे ज़्यादा अ, तगड़ा नशा कोई है? एक बार व्यक्ति अगर मेडिटेशन में घुस गया, अध्यात्म में घुस गया, उसके मुकाबला तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हाँ, उन चीज़ों में समय बहुत लगता है, एनर्जी लगती है और हर किसी के बस की बात भी नहीं होती वो कर पाना। तो जो कोई भी इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहा है, अगर भगवान न करे कि आप सब कभी इन चीज़ों में पड़ें, मैं पड़ा हूँ तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आप सबको बता सकता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेन जो मोटिव था वो यही था कि अगर मैं इस समाज में रह रहा हूँ तो मेरा दायित्व बनता है कि इस समाज को मैं अच्छी शिक्षा दूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ ताकि ये समाज सुधरे। मैं नहीं जानता इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे, 10 लोग, 15 लोग, हो सकता है एक भी ना देखें। ठीक है, जो मेरा कर्तव्य है वो मैं निभा रहा हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस कोट है, द ग्रेटेस्ट थिंग you'll ever do in life is you deny yourself of your pleasures occasionally. The greatest thing you'll ever do in life is that you deny yourself of pleasures occasionally. मतलब जीवन में सबसे महान काम वो नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, इज्जत कमाना नहीं है, नाम कमाना नहीं है, महंगे कपड़े लेना, महंगी गाड़ियाँ लेना, महंगे जूते लेना, बड़ा घर बनवाना, कुछ नहीं। सबसे महान काम वो है कि जो टेम्परेरी प्लेजर्स होते हैं, अगर आप उनको डिनाई कर रहे हो, एक खुशी वो जो होती है, वो एक होती है शॉर्ट टर्म खुशी, एक होती है लॉन्ग टर्म खुशी। आज की जनरेशन जो है वो सब शॉर्ट टर्म खुशी के पीछे भागते हैं, बस सब कुछ फटाफट होना चाहिए, सब कुछ फटाफट, तुरंत मिले तुरंत। ऐसा नहीं होता। जितना लंबा संघर्ष होगा, सफलता भी उतनी ही लंबी होगी, उतनी बड़ी होगी। तो सोचो और विचार करो, ठीक है। और अच्छा हाँ, अगर कोई समस्या से जूझ रहा है, मैं ये नहीं कहता कि एकदम से बंद कर दो, मुश्किल है, नहीं होता, पता है, आदत लग जाती है, नहीं होता। दिन में अगर पर डे कर रहे हो, 2 दिन में 1 बार कर दो। ऐसे एक अगर हर दिन कर रहे हो, 2 दिन में 1 बार कर दो, 2 दिन में 1 बार कर रहे हो, 4 दिन में 1 बार कर दो, हफ्ते में 1 बार कर दो। धीरे धीरे चीज़ें जाती है। कोई भी आदत ना तो एकदम से बनती है, ना ही एकदम से छूटती है।
तो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य था यही था कि अगर मेरी बात सुन के किसी कोई भी अगर सुधर सकता है तो बिल्कुल सुधरे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इस दलदल से मैं बाहर आ चुका हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी इस दलदल में फँसा हुआ हूँ, लेकिन मैं अब कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जितने बुरी-बुरी कंडीशन में जाके वो लोग वापस आए हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। नशा जो है आपके शरीर को नुकसान तो पहुंचाता ही है, मन को भी नुकसान पहुंचाता है। सोचने समझने की क्षमता बहुत कम कर देता है और गुस्सा बहुत आएगा, बहुत बात बात पे गुस्सा आएगा। इससे आपके जो रिलेशन है अपने दोस्त के साथ, जो भी अगर आपका कोई पार्टनर है उसके साथ, माता पिता उनके साथ, सबके साथ ख़राब होंगे। और पैसा तो देखो, पैसा तो ख़राब होता ही है। ये पैसा अगर मैं आज भी सोचता हूँ कि जितना पैसा मैंने 1 साल में खर्च कर दिया है, करता था उसके ऊपर, अगर वो पैसा उतना पैसा मैं किसी और काम में लगाता या इकट्ठा ही कर लेता तो आज मेरे अच्छे खासे काम निपट चुके होते और हो सकता है मैं कोई ढंग की चीज़ ले लेता उससे, अपना जीवन में कुछ उन पैसों को लगाता, ग्रो करता। अफ़सोस रहता है और जिस इंसान को अफ़सोस होता है ना, वही इंसान जीवन में कुछ करता है। वरना जो इंसान वाक़ई में सुधरना चाहता है वो सुधरेगा, जो नहीं चाहता उसको तुम कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, नहीं मानेगा। और ऐसे इंसान को समझाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। तो यही है, काम करो, काम का नशा डालो, ऐसी चीज़ें करो जिसमें आपको मज़ा आता है। बहुत लोग कहते हैं कि यार क्या करें, खाली बैठे रहते हैं, ऑटोमेटिकली दिमाग खींच लेता है। दिमाग तो खींचेगा यार, उसका काम है खींचना। वो कहते हैं ना कि जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। सही बात है, लेकिन क्या मन को जीतना वाक़ई में इतना आसान है? अगर ऐसा होता तो हर कोई महान होता, हर कोई महान होता ना। ऐसा आसान नहीं है, लेकिन हाँ, असंभव भी नहीं है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप काम करो, वो चीज़ें करो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये कैसे पता चलेगा मज़ा आता है? इसका ये है कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो और अगर उस काम को करते वक़्त आपको समय का पता ही नहीं लग रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ने बैठा, कोई सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ, स्टार्ट किया, देखते-देखते 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मुझे समय का अंदाज़ा ही नहीं आया। समय पलक झपकते ही बीत गया। मतलब मुझे उस काम में मज़ा आ रहा है। मैं पूरी तरह से मेंटली और फिज़िकली उस काम में इन्वॉल्व्ड हूँ। वो मेरा नशा है, वो मेरा नशा है। नशा 2 टाइप का होता है, पॉज़िटिव, नेगेटिव। पॉज़िटिव नशा काम का नशा हो गया, अध्यात्म का नशा हो गया, ये सब चीज़ें। नेगेटिव नशा जो हम सब मतलब सब करते हैं या किसी ने करा होगा। तो इन चीज़ों से दूर रहिए और जितना हो सके बचिए, अपने माँ-बाप को खुश रखिए। देखिए, मैं इतना बड़ा तो नहीं हो गया कि किसी को लाइफ़ एडवाइस दूँ, बट जितना मैंने अभी तक सीखा है, जाना है, उससे मैं एक चीज़ तो कह सकता हूँ कि जीवन में आपने कुछ हासिल किया हो या ना किया हो, कुछ कमाया हो ना कमाया हो, पैसा कमाया हो ना कमाया हो, हासिल किया हो ना किया हो, कोई डिग्री ना हो आपके पास, पढ़ने में बिल्कुल अच्छे ना हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपके माँ-बाप आपसे खुश हैं, आप अगर उनको खुश रख पा रहे हैं, तो मतलब आप जीवन में जीत चुके हैं। यू हैव वन एट लाइफ, आप जीत चुके हैं। कोई मतलब नहीं रहता। ये सब आपके पास है, लेकिन अगर आपके माँ बाप ही खुश नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका यार, कोई मतलब नहीं है। तो माँ बाप को खुश रखिए, ऐसे काम करिए जिससे उनको खुशी मिले और अपने ऊपर काम करिए। ये पैसा, बंगला, गाड़ी, ये आजकल के लड़के लड़कियों के पीछे सब टेम्परेरी है। लड़कियां भी तभी आती हैं मेरे भाई जब पैसा होता है, जब बैंक बैलेंस होता है। वो देखती हैं नंबर के पीछे कितने ज़ीरो लगे हैं, जितने ज़्यादा ज़ीरो उतने ज़्यादा चांसेस। तो इस बात को सोचो, अमल करो। एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हर दिन हर दिन कोशिश करो, ठीक है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे इस चीज़ को छोड़ना है, तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत चुके हो। आधा काम आपका हो चुका है, आप जीत चुके हो। बस अब क्या है, उस चीज़ को एक्शन में लाना है बस।
और शुरू के जो 2 हफ़्ते होते हैं, 2-3 हफ़्ते होते हैं, वो बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो जो टाइम होता है, उस टाइम हमारा जो दिमाग है, वो पीक पर रहता है। उसको चाहिए, मतलब उन 2-3 हफ़्तों में दिमाग को वो चीज़ चाहिए। अगर आपने वो 2-3 हफ़्ते कॉन्कर कर लिए, फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि अगर आपने एक बार इस दलदल से आप बाहर आ गए हो, तो दोबारा मत जाना, क्योंकि इससे बाहर निकलना जितना मुश्किल है, इसके अंदर वापस जाना उतना ही आसान है। तो इस बात को सोचिए और ध्यान दीजिए, और ऐसा बनिए कि आपके रहने से सोसाइटी में कुछ मतलब आप कुछ ऐड कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं सोसाइटी में। वरना ऐसे क्या, लोग आते हैं, मरते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। कितने लोग मरते हैं, कौन याद रखता है उनको? कोई याद नहीं रखता। ऐसा बनो कि लोग याद तो रखें एटलीस्ट। लोग याद ना रखें, घर वाले तो याद रखें, जो आपके साथ हैं, आपके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एटलीस्ट वो तो याद रखें कि हाँ, मतलब वो इंसान था। तो वो अचीवमेंट है आपके लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हर कोई कमा नहीं पाता उसको। तो यही वीडियो बनाने का यही मेरा मोटिव था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि हो सकता है अभी उतना प्रोफ़ेशनल नहीं हुआ हूँ। समय के साथ ही इंसान सीखता है, और बनाते रहेंगे तो सीख जाएँगे यार, क्या है। पहली वीडियो तो है। ठीक है फिर, और फिर मिलते हैं अगले संडे को एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।